हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज असर्शन एंड रीजन। आपको बताना है कि आपका असर्शन जो दिया है स्टेटमेंट उसके हिसाब से रीजन हमारा करेक्ट है या फिर असर्शन हमारा करेक्ट है या रीजन करेक्ट है, वो आपको बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है दैट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉप्स। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो वो प्लांट्स होते हैं या फिर वो एनिमल्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। सो रीजन क्या दिया है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज सोलर एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। सो ये हमारा रीजन है। पहला स्टेटमेंट है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ऑप्शन बी है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ऑप्शन सी है assertion is true but reason is false। ऑप्शन डी है assertion is false but reason is true। ऑप्शन ई है both assertion as well as reasons are false। So let us start with our key concept. The key concept of this question is nitrifying bacteria। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये हमारा की कंसेप्ट है। सो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये क्या करते हैं? सबसे पहले तो देख लेते हैं। ये आपका कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ये किस में? इनटू अमोनिया। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ये इनटू अमोनिया। एंड ये आपके कैसे होते हैं? ये आपके होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनको कीमो ऑटोट्रॉप्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये यूज करते हैं केमिकल्स। यूज करते हैं केमिकल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, तो उसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड एंड उसके बाद ये जनरेट करते हैं एनर्जीज। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में तो हमारे पास आता है एक नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास, then we have नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर एक्सेट्रा। तो इनके पास क्या होता है? इनके पास प्रेजेंट होता है NIF जीन। क्या प्रेजेंट होता है? NIF जीन। उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। इनके पास प्रेजेंट होता है। सो अब क्या होता है कि ये आपके दो तरीके से हो सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक तो फ्री लिविंग होगा जो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर वगैरह हो गए, और एक होता है सिम्बाइन के रूप में प्लांट्स के नोड्यूल के साथ। अब हमें नीड क्यों पड़ती है? वाई देर इज अ नीड ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन? नाइट्रोजन को फिक्स करने की नीड क्यों है? अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये आपका क्या है? ये आपका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट इज अ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटोप्लाज्म का। और नाइट्रोजन आपका कंपोनेंट है अमाइनो एसिड्स का, प्रोटीन का, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसलिए ये आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाइट्रोजन आपका लेते हैं एज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ये आपका चेंज होता है इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म बाय प्लांट्स एंड सम प्रोकैरियोट्स। अब क्या होता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है दैट इज मोर देन 70%। मोर देन 70% आपका प्रेजेंट है, और वो गैसेस स्टेट में है। बट आपके एनिमल्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। एनिमल यूज करते हैं नाइट्रोजन को आइदर आपके इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में एज अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, और आपका इन ऑर्गेनिक फॉर्म जैसे कि यूरिया, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन आपका फिक्स हो सकता है बाय 3 मेथड्स। कौन से है वो 3 मेथड्स? सबसे पहला है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर दूसरा आता है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें बोला है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। हमारा जो असर्शन है वो क्या है? वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स होता है ये आपके टाइप होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ये आपके ऑटोट्रॉप्स हैं। ये हमारा असर्शन क्या है? दिस इज ट्रू।
अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन क्या है, नाइट्रोफाइम बैक्टीरिया यूज सोलर एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। ये आपका रीजन उनके लिए करेक्ट होता इफ विल बी टॉकिंग अबाउट द फोटो ऑटोट्रॉप्स। अगर हम फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं उस हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन आपका ये रीजन इस स्टेटमेंट के लिए इनकरेक्ट है। सो हमारा असर्शन ट्रू है एंड हमारा रीजन क्या है, फॉल्स है। तो हेंस हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है और बाकी के ऑप्शन हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।